प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी क्वाड्रिलेटरल को क्लासिफाई करेंगे और एक स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं। आज आप सीखोगे इसके क्लासिफिकेशन में इसके मेन पॉइंट को, आयत के बारे में। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। आज आप रेक्टेंगल के बारे में सीखोगे। रेक्टेंगल क्या होता है और इनकी परिभाषा क्या है, इनकी हकीकत क्या है, ये सीखते हैं। तो ये अगर एक आयत है तो इसकी पहचान कैसे हो, रेक्टेंगल की पहचान कैसे हो। आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। आपने देखा AB CD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है और AB को L लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, BC को ब्रेथ चौड़ाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये L है तो ये भी L, ये B तो ये B, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यानी ABCD क्या है, 90 डिग्री। आइए इनके विकर्ण की बात करते हैं, इनके डायगोनल की बात करते हैं। आपसे सवाल करूं, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं? आप कहोगे रेक्टेंगल के यानी आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी AC और BD आपस में बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे ABC ट्राइंगल की बात करूं, किस ट्राइंगल की, ABC ट्राइंगल की बात करूं, तो क्या ये कौन सा ट्राइंगल है? आप कहोगे इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या अप्लाई होगा? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हुआ। आइए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये L है, ये B है, AC निकालना है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, इस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसा होता है, यही आपने अप्लाई किया है। यानी विकर्ण AC और BD अगर आपस में बराबर क्यों होते हैं? आपने देखा ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये B है तो L होगा। अगर ये BC B है तो इस AD भी B होगा। अगर ये है तो इसमें दोनों में जो डायगोनल आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। आप इसमें डायगोनल आपस में बराबर होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का ये मतलब नहीं कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। मैं पढ़ाऊंगा 90 डिग्री के केस को भी पढ़ाऊंगा। कहीं एक केस आएगा जहाँ पे आप 90 डिग्री की बात करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते हैं। इसीलिए लिखा है, ये परपेंडिकुलर होता तो ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते होते, लेकिन डायगोनल नहीं करते, इज नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। अगर डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट क्यों नहीं करते ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए आपस में बराबर क्यों होते हैं। डायगोनल आपस में बराबर होते हैं और ये क्या है, किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं? O पॉइंट पे। O इसका मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट के मायने ये हुआ कि O मध्य बिंदु है और O अगर मध्य बिंदु है तो ये लंबाई AO और OC बराबर होगा और OD और OB आपस में बराबर होगा। O मिड पॉइंट है तो ये वाली लेंथ के बराबर और इस वाली लेंथ को इस वाली लेंथ के बराबर माना जाएगा, क्योंकि O मिड पॉइंट है। और ऐसा क्यों होता है? अगर मैं अगर मैं आपसे कहूं कि DCAB को मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, DCAB को ड्रॉ किया और आपसे कहा एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा, अगर ऐसा है
तो ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया, ये भी ये O पॉइंट हो गया, ये बीटा है तो ये भी बीटा। अब देखिए मैंने इस हिस्से को ड्रॉ किया है DOBCOA। अगर इस हिस्से को मैंने ड्रॉ किया है, आप देखिए दोनों ट्राइंगल में AOB और COD में अगर बात कर रहा हूं इन दोनों ट्राइंगल की, तो दो एंगल आपस में इक्वल हो गए। और आप कहोगे कल आपको बताया था मैंने कि दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, यानी ये तीसरा एंगल भी बराबर हो गया। और आपको पता है ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, लेंथ आपस में इक्वल होता है। अब ये हो गया आपका पास आयत। अब आप देखिए तीन एंगल, तीनों कोण आपस में बराबर है। अगर मैं बात करूं AOB की और COD की बात करूं तो तीनों कोण आपस में बराबर है और एक साइड बराबर है। तो क्या एंगल साइड से क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ, क्या सर्वांगसम नहीं हुआ? आप कहोगे बिल्कुल हुआ। अगर ये एक बार सर्वांगसम प्रूफ हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो क्या ये सब बराबर नहीं होगा? परिमाप बराबर, एरिया बराबर, सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। तो डायगोनल में O क्या है, मिड पॉइंट होता है, और ये आपस में बराबर क्यों होते हैं, इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। आइए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। और डायगोनल जो होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता है। अब आप कहोगे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तो इक्वल होता है। लेकिन मैंने ये कहा अगर ये अल्फा है तो ये इस अल्फा के इक्वल होता है, ये बीटा है तो ये इस बीटा के इक्वल होता है। अल्फा बीटा आपस में इक्वल नहीं होते, अल्फा बीटा आपस में, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। यानी डायगोनल जो होता है वो वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, शीर्ष कोण को समद्विभाजित नहीं करता है। ऐसा इस बात को आप लोग गेन कर पा रहे हो। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। और आपने अब अगले पॉइंट पे ले चलते हैं कि अगर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते तो एक डायगोनल अगर मैं ड्रॉ करूं, AC अगर ड्रॉ किया और ये L है तो ये L, ये B है तो ये B, अगर ये ड्रॉ किया तो आप देखिए एक डायगोनल, एक विकर्ण एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ABC का जो एरिया होगा वही ADC का एरिया होगा। ऐसा क्यों इक्वल होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये लंबाई ABC और ADC की बात कर रहा हूँ किसकी, ABC और ADC की। ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, दो साइडें आपस में बराबर, और तीसरी साइड क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई डायगोनल। तो S साइड, भुजा से क्या ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो इनका सब कुछ बराबर, तो ये हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। यानी हमने आपको बताया था कि हर चीज़ जो प्रूफ होगी वो ट्राइंगल से प्रूफ होगी, और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये हाफ होगा तो ये भी हाफ होगा। यानी एरिया डिवाइड करता है डायगोनल। अगर एक डायगोनल आपने ड्रॉ किया तो एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। अगर दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दिया तो ये चार हिस्सों में डिवाइड करेगा। ये 1/4 होगा, ये 1/4, और ये 1/4, ये 1/4। और आप पेरीमीटर यानी परिमाप की बात करोगे, क्या आएगा, आप चारों भुजाओं की लंबाई का योग निकालोगे तो 2 × L+B आएगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। और आपको मालूम है कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है।